Hi everyone, so welcome back to my channel Soapy Mart, and today in this video I'm going to tell you that how soap making is an easy earning business। साबुन बनाना एक easy business कैसे हो सकता है, कोई भी इसको शुरू कर सकता है, कोई housewife, any girl and anyone which is interested in making soap can start this business with a very low amount। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कैसे साबुन को बनाना है, क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं, कैसे पैकेजिंग होती है, लेबल्स कैसे लगाने होते हैं, कैसे आप शिप कर सकते हो, कैसे ज़ीरो से शुरू कर सकते हो आपकी एक अच्छी अर्निंग के लिए। सो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूँगी इस वीडियो में। अगर आप भी सोप मेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं सोप कैसे बनाऊँ और कैसे उसका बिज़नेस शुरू करूँ, कहाँ से मटेरियल्स ख़रीदूँ, तो दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इस टॉपिक के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब मैंने मेरा बिज़नेस शुरू किया था 2019 में, तब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी जो कि मुझे उसको सॉर्ट आउट करने वाला कोई नहीं था, कोई पॉइंट्स बताने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सब कुछ अपने से ढूंढा, देखा, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को वो चीज़ बतानी शुरू करी, फिर मैंने खुद रॉ मटेरियल्स सेलिंग करना शुरू किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि सोप क्या होता है और सोप को बनाने के कितने प्रोसीजर होता है, कितने टाइप्स के सोप्स होते हैं। सो फर्स्ट, सोप एक सॉलिड बार होता है जिससे हम फेस वॉश करते हैं या फिर नहाते हैं। वो लाई सॉल्यूशन का बना होता है जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोप मेकिंग प्रोसीजर, सोप बनाने के दो तरीके होते हैं, वन इज़ हॉट प्रोसेस एंड सेकंड वन इज़ कोल्ड प्रोसेस। जो हॉट प्रोसेस होता है उसमें आपको मेल्ट एंड पोर सोप बेस का यूज़ होता है। मेल्ट एंड पोर सोप बेस होता है वो 1 kg स्लैब में या किसी भी क्वांटिटी में आता है। आप जब भी सोप बेस लेना तो पैराबिन फ्री लेना। जो मेल्ट एंड पोर सोप बेस होता है उसको आप मेल्ट करके हॉट प्रोसेस सोप बनाते हो। उसमें आप अपना चॉइस का कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, फ्रेग्रेंस ऑयल डाल सकते हो एंड कोई भी काइंड ऑफ हर्ब्स पाउडर्स डाल सकते हो। मेल्ट एंड पोर बेस, बेसिकली नाम ही मेल्ट एंड पोर इसलिए क्योंकि उसको आपको मेल्ट करना होता है और पोर करना होता है। दैट विल बी रेडी, योर सोप विल बी रेडी विद इन like 2 hours। And second one is cold process soap which doesn't use any gas। ओके, cold process soap बनाने के लिए किसी भी गैस का यूज़ नहीं होता है। उसको वो एक वाटर फेज़ होता है और एक ऑयल फेज़ होता है। जब वो दोनों फेज़ मिक्स होते हैं उसके बाद आपका कोल्ड प्रोसेस सोप बनता है, जिसको क्योर होने में अराउंड 1 month लगता है। सो बेसिकली अगर आप कोई भी स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि मेल्ट एंड पोर से शुरू करो। बहुत ही कम पैसे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड प्रोसेस। इसीलिए आजकल सोप मेकिंग बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि वो पैराबिन फ्री सोप्स बेच रहे हैं। आप भी अगर अपना स्मॉल बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं सोप मेकिंग का, तो आप पैराबिन फ्री ही बनाएं। कोई भी उसमें प्रिजर्वेटिव, डेंजरस प्रिजर्वेटिव या फिर कोई ऐसी चीज़ ना डालें जिससे कि स्किन को हार्म होता हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। और जो मार्केट में सोप्स आते हैं वो मोस्टली आप अपनी बॉडी पे यूज़ करो तो ही सही होता है। अगर आपको फेस पे यूज़ करते हो तो फेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। उनके अंदर इतने केमिकल्स होते हैं कि वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देते हैं। आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है या फिर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेज़ और इचिंग होती है। हैंडमेड सोप्स, पैराबिन फ्री सोप्स इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो फेस एंड बॉडी दोनों के लिए होते हैं। उसको लगा के आपको स्किन में कोई हार्म नहीं होता। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सोप मेकिंग बिजनेस को शुरू कैसे करना है, कितना अमाउंट ऑफ मनी लगेगा और क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं। सबसे पहले सोप मेकिंग ही एक ऐसा बिजनेस है आज के टाइम में जो कि बहुत ही लोवेस्ट अमाउंट ऑफ मनी से शुरू किया जा सकता है, एज़ लो एज़ 500 आई थिंक और 1000। अगर आप सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा बल्क में सोप बना के नहीं शुरू करना चाहिए। आपको 5 to 10 सोप्स बना के बेचना चाहिए। सबसे पहले सेल्फ टेस्टेड होना चाहिए, उसके बाद ही आप साबुन को आगे बेचें। आपको कोई भी सोप बनाने के लिए सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या चाहिए। मैंने रखा हुआ है, सोप बेसिस चाहिए, एसेंशियल ऑयल्स चाहिए, फ्रेग्रेंस ऑयल्स चाहिए, मोल्ड्स चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड soap base like this is a 100 gram soap base, charcoal base. It has few white crystals because it is having humid,
एंड देन आपको कलर्स चाहिए होते हैं। दिस इज़ लिक्विड कलर्स विच यू कैन ऐड इन सोप मेकिंग and you will get beautiful colors of soaps. This is blue color, this is orange, and then you need some fragrance oils and essential oils, and you need molds like this, cute molds, and this is a square shape mold, 50 grams. For a startup आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में सोप बेसिस, एसेंशियल ऑयल्स, फ्रेग्रेंस ऑयल्स एंड हर्बल पाउडर्स एंड एवरीथिंग लेना है, जो कि आप अमेज़ोन से ले सकते हो। अमेज़ोन पे एक स्क्वायर शेप में मोल्ड आता है जिसमें हार्ट, सर्कल एंड स्क्वायर और एक और डिज़ाइन रहता है, उसका आप मोल्ड ले सकते हो। 199 रुपीज़ का आता है। मैं नीचे लिंक में उसको कॉपी कर दूँगी। और क्या कहते हैं, एसेंशियल ऑयल्स का बंडल भी मिलता है। मैं भी रॉ मटेरियल सेल करती हूँ, सोप बेसिस है, फ्रेग्रेंस ऑयल्स है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू कमेंट। एंड ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं सोप बनाने के लिए। अब बात करते हैं कि आपको सोप्स कैसे बनाने चाहिए, किस तरह के। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल स्किन के इतने सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। आप किसी बेसिक स्किन इशू को पकड़ो, लाइक पिगमेंटेशन, पिंपल्स, एक्नीज, पोर्स, टैनिंग। ये सारी जो स्किन इश्यूज़ हैं ये मोस्टली सबको होती हैं। आप इन इश्यूज़ को लेकर सोप्स बनाओ, ये आपके बेस्ट सेलर्स होंगे। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ है, आप बना सकते हो, बट आप ऐसे सोप्स शुरू में बनाओ जिससे कि किसी स्किन इशू को ठीक किया जा सके। 4-5 तरह के सोप्स आप सेलेक्ट कर लो, फिर वैसे आप सोप्स बनाओ। उसके बाद आते हैं पैकेजिंग पर, सोप्स की पैकेजिंग कैसे करनी है। सो सोप की पैकेजिंग आपकी बहुत ब्यूटीफुल, अगर आपके पास पैसे ठीक हैं, अगर आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप क्यूट रैपर्स ले सकते हो। श्रिंक रैप आता है जिसमें आप सोप को रैप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपकी पैकेजिंग इतनी इम्पॉर्टेंट शुरू में नहीं होती। पहले आप अपना क्वालिटी पे, सोप की क्वालिटी पे ध्यान दो। सोप अच्छा होना चाहिए। और अब सोप को आपने पैकेज में रख दिया, अच्छे से पैक कर दिया, उस पर आपको आपका लोगो लगाना है, स्टिकर लगाना है। आपका बिजनेस आप शुरू करते हो, आप कोई ऐसा नाम सोचो जो कि शॉर्ट हो और बहुत यूनिक हो, किसी ने लिया ना हो, जो कोई इजीली रिमेंबर कर सके, याद रख सके। कोई ऐसा लोगो आपको सोचना चाहिए और उस लोगों को आपको प्रिंट करवा के जब आप सोप को पैक करोगे तो उसको आपको स्टिकर पे लगा के बेचना चाहिए। उसके ऊपर एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो कि कितने ग्राम का आपका सोप है और कितने रुपीज़ का है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इससे आप शुरू कर सकते हो। कोई भी कलर ले सकते हो अपनी पैकेजिंग का जो कि ईजी और मिनिमल लगे। अब आते हैं सोप की मार्केटिंग पर। गाइज, आपने सोप बना लिया, आपने मटेरियल्स ले लिए, पैकेजिंग कर ली, आसपास आपने फ्रेंड्स को दोगे, फैमिली में दोगे, रिलेटिव्स को दोगे, बट आपको उसको बड़े लेवल पे ले जाना है। कैसे ले जाओगे, उसके लिए आपको मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 प्रायोरिटी विल बी योर मार्केटिंग। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है तो ही आपका प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, बट अगर प्रोडक्ट अच्छा है और आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो वो यहाँ से सीधा नीचे आएगा। बहुत लोगों के बिज़नेस इसी वजह से बंद हुए हैं क्योंकि वो मार्केटिंग नहीं कर पाते। मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मार्केटिंग पे ज़्यादा पैसे आप मत खर्च करो, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं मार्केटिंग के लिए पैसे खर्च कर रही थी, इन्फ्लुएंसर्स को सोप वगैरह देती थी, बट मेरे सारे पैसे एडवर्टीज़मेंट में ही जा रहे थे, कुछ अर्निंग नहीं हो रही थी। आप आजकल के टाइम में आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करने के लिए इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। आप फेसबुक पे एक मार्केट पेज है, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हो फ्री में। और सेकंड, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा आपका पोस्ट कोई देख सकता है तो वो है थ्रू रील्स। आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पैक करो और रील्स बनाओ अलग अलग कि आपका जो सोप है वो कितना लेदर करता है और कितना अच्छा इफेक्ट देता है और कितने तरह के सोप्स हैं। न्यूमरस बहुत सारे वेज हैं आपके प्रोडक्ट को रील पे दिखाने के लिए। ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आप चुनो और रील पे डालो और डेली की एक रील डालो, तो आपका पेज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा कस्टमर्स लाने में। मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है, यही मैंने अपनी तरीका अपनाया है। और उसके बाद और ज़्यादा अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आप बीच बीच में वीकली ऑफर्स रख सकते हो।
सैम्पल्स दे सकते हो। ये कुछ तरीके हैं शुरू करने के लिए। उसके बाद आते हैं शिपिंग पे, कि आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, दोगे कैसे प्रोडक्ट को, भेजोगे कैसे। तो एक वेबसाइट है शिप रॉकेट। आप शिप रॉकेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की तरह बेच सकते हो। अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट जा रहा है तो अपने आसपास के कुरियर वालों से बात कर सकते हो। बट शुरू में आप शिप रॉकेट पे जाके वहाँ पे अपने बिज़नेस को लॉगिन करके वहाँ से आप भेज सकते हो। वहाँ पे प्री कैलकुलेटर का ऑप्शन भी होता है, जहाँ पे आप अपने कस्टमर का पिन कोड डाल के और अपने पैकेट का हाइट, वेट और सब कुछ डाल के आप देख सकते हो कि किस सिटी के लिए, किस स्टेट के लिए कितना शिपिंग लगेगा। तो इट विल बी अ ग्रेट चॉइस। मैं अपनी तरफ से कुछ बोनस टिप्स आपको देना चाहूँगी एंड में। सबसे पहले आप कोई भी सोप बनाएं तो उसको अपने ऊपर ट्राई करें, उसके बाद ही बेचें। और जब आप लिक्विड कलर्स को यूज़ करेंगे सोप बनाते टाइम, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको अपने सोप बेस में कलर्स डालने हैं, एकदम से या फिर मोल्ड में डालने के बाद बेस में कलर्स नहीं डालने हैं। सेकंड, जब भी आप सोप बनाएंगे तो हमेशा स्टील का डबल बॉयलर या फिर ग्लास का डबल बॉयलर यूज़ करेंगे, और कभी भी डायरेक्ट बेस को गैस पे नहीं मेल्ट करेंगे, हमेशा डबल बॉयलर में करेंगे। एंड काफ़ी सारे मैं सोप मेकिंग कोर्सेज़ भी देती हूँ प्रोफेशनली। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कोर्स करना है तो विल डू। गाइस, मैं एक बार और आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सोप मेकिंग बिजनेस शुरू करने का सोचें, किसी को सोप बना के दें, तो हमेशा किसी प्रोफेशनल के थ्रू सीख कर ही सोप बना के दें। कभी भी यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू जो कोई डव साबुन को काट के कोई सोप बना रहा है, कोई किसी सोप बना रहा है, कोई कुछ भी डाल रहा है, ऐसा बना के कभी भी मत सेल करो। वो सही क्वांटिटी में नहीं होता। अगर आप सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं दोगे, सही क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स नहीं डालोगे, तो वो स्किन पे बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। सो लर्न फ्रॉम द प्रोफेशनल फर्स्ट एंड देन ओनली ट्राई टू सेल द सोप्स। और भी कॉस्मेटिक मेकिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप सोप मेकिंग के बाद बनाने का सोच सकते हो। क्योंकि मैंने भी शुरू में सोचा था कि आई विल सेल ओनली सोप्स, लेकिन उसके बाद मैंने अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ डिफरेंट कॉस्मेटिक्स बेचना शुरू किया। आप उसके बाद सोप मेकिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत लो अमाउंट में आप शुरू कर सकते हो और बहुत ही इजीली मेकिंग होता है, इजीली सेल कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आप दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ो। तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं सोप मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड गुड लक फॉर योर बिजनेस। अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट इट। बहुत ही अच्छा कमाने का एक ज़रिया है सोप मेकिंग। और इससे सोप मेकिंग, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, सोप मेकिंग इज़ जस्ट नॉट अ बिजनेस। सोप मेकिंग एक थेरेपी है। सोप मेकिंग इज़ अ थेरेपी, इज़ अ प्योर थेरेपी। आप जब बनाना शुरू करोगे, जो प्रोसीजर होता है सोप बनाने का, आप चीज़ें उसमें ऐड करते हो, उसको बनाते हो, यूज़ करते हो और अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हो, डिज़ाइंस ये वो, दैट इज़ अ थेरेपी। अगर आप किसी प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से भी गुजर रहे हो, दिमाग में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ स्टार्ट सेलिंग इट। आपकी इनकम भी आएगी, अच्छी अर्निंग होगी, प्लस आपके दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होगा। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस की है। अगर आपको सोप बनाना सीखना है प्रोफेशनली तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, वी कैन गो थ्रू इट। सो इसी के साथ हम एंडिंग द वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ इट helped you, I will come with more topics like this, and bye bye, take care.